दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन पर आज हमला हुआ है। शाम 5:50 पर उन पर ये अटैक हुआ है। इस वक्त ये पदयात्रा निकाल रहे थे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश एरिया में पदयात्रा निकाल रहे थे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ये स्क्रीन पर विजुअल नजर आ रहा है जिसमें एक व्यक्ति उन पर कुछ लिक्विड जैसा फेंक रहा है। वो पानी है, स्पिरिट है। ये फिलहाल जांच का विषय है। आम आदमी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि ये स्पिरिट है, जबकि अभी हाल फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि पानी उन पर फेंका गया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसका नाम संदीप झा बताया जा रहा है, अशोक झा बताया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम। हमारे साथी न्यूज़ रूम में हैं आसिफ। सबसे पहले ये बताइए दिल्ली पुलिस ने इस पर क्या क्या अपडेट दिया है? फिलहाल विकास कुछ एक पॉइंट है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है। ये जो घटना हुई है करीबन आज ही शाम 5:30 बजे से 5:50 के आसपास का है, और जो पुलिस ने इनपुट दिया उसके हिसाब से ये जो पदयात्रा निकली है इसके लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा किसी भी तरीके का परमिशन नहीं लिया गया था। बिना परमिशन के ये दिल्ली पुलिस ने बताया। हाँ, जो हमारे पास इनपुट आई है उसके हिसाब से कि इसके लिए अभी तक कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इसके बावजूद ये यात्रा निकाली गई, लेकिन फिर भी जो पुलिस बल थे वहाँ पे मौजूद थे। जो कुछ भी सुरक्षा घेरा एक बनाया गया था, रस्सी पाटी गई थी दोनों तरफ से ताकि किसी तरीके का कोई वहाँ पे हड़बड़ ना मचे या कुछ इस तरीके की घटना ना हो। लेकिन आमतौर पर जो ऐसे नेता होते हैं उनके लिए इसी तरह का जहाँ भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं इसी लेकर एक घेरा बना दिया गया था। उसके बाद अभी तक जो मतलब कि ये बताया गया पुलिस की तरफ से कि ये जो यात्रा थी यह लगभग ये सावित्री नगर से, जो कि मालवीय नगर के आसपास, मालवीय नगर थाना क्षेत्र, हाँ उस थाने क्षेत्र में पड़ता है। सावित्री नगर के चौपाल से शुरू होकर मेघना मोटर सावित्री नगर तक ये यात्रा समाप्त हो गई। और इस पदयात्रा के मुख्य अतिथि अरविंद केजरीवाल थे, वो पदयात्रा कर रहे थे और इसी बीच एक अशोक झा नाम के व्यक्ति ने उन पर पानी छिड़का। और उसके बाद हम लोग वीडियो में देख सकते हैं कैसे जो भी उनके समर्थक थे उनको पकड़ा, और उसके बाद पुलिस ने उन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और उसके बाद ही मतलब कि कुछ निकल कर आएगा कि वो कौन थे, किस वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो फिलहाल जो अपडेट है इस पे ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है अशोक झा वो खानपुर डिपो में बस मार्शल है। हम ये बता दें अपने दर्शकों की बस मार्शल जितने भी लोग हैं करीबन 10,000 बस मार्शल लगातार इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, ना कि एक टेम्पररी तौर पर उनको काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए। तो हमने कल विधानसभा में भी देखा। हाँ, ये वाला मुद्दा हम जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी मतलब खासतौर पे आम आदमी पार्टी की ओर से क्या क्या रिएक्शन है। सबसे पहले हम आपको आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल खुला है। इसमें आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि यह हमला बीजेपी की ओर से कराया गया है। क्यों लगा रही है उसका सबूत भी उनकी ओर से दिया गया है। ये वीडियो जो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे, ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बेशर्म भाजपा ने फिर करवाया केजरीवाल जी पर हमला। दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर पदयात्रा के दौरान भाजपा ने केजरीवाल जी पर हमला करवाया। अमित शाह की नाकामी फिर जग जाहिर हुई। इस तरीके से भाजपा पर आरोप लगाया है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। उनका कहना है कि उनके ऊपर स्पिरिट फेंका गया। ये सौरभ भारद्वाज का कहना है। बैक टू बैक हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। अब देखिए, फिर यहां पर लिखते हैं कि हमला करने वाला शख्स भाजपा का सदस्य है। चुनाव में हार की बौखलाहट में ये हमला कराया जा रहा है। दिखाया है कि कैसे वो बीजेपी का मेंबर बना, उसकी मेंबरशिप नंबर और तमाम चीज़ें। अशोक कुमार झा का ये फोटो है और यहाँ से उसको दिखाया गया है कि इसी व्यक्ति ने अटैक किया। और इसके बाद पंजाब के सीएम का भी हम आपको ट्वीट दिखाएंगे। तो इस तरीके से इनका काउंट पटा पड़ा है। फिर मनीष सिसोदिया का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा भाजपा के गुंडे ने हमला किया। तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। राघव चड्ढा का भी इस पर यही है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी में जितने भी नेता हैं। अब मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का क्या स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। आतिशी ने ये फोटो ट्वीट किया है उस शख्स का और इसमें उन्होंने बताया है कि अशोक झा
अशोक झा जो है, जिसे दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये मार्शल है, कानपुर डिपो में मार्शल है, उसका फोटो दिखाया है और उसकी एक फेसबुक डीपी भी डाली है जिसमें ये फोटो लगा है भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 300 पार, फिर चुनाव जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का फोटो भी लगा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि आज दिन दहाड़े भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट भाजपा में दिख रही है और दिल्ली के लोग भाजपा से ऐसी हरकतों का बदला लेंगे। पिछली बार उनकी 8 सीटें आई, इस बार 0 हो जाएगा। अब मैं भगवंत मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और इस हमले को बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि जब से केजरीवाल जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा को लेकर बीजेपी से सवाल पूछना शुरू किया है, बीजेपी बौखला गई है और ये बौखलाहट का नतीजा है कि 35 दिनों के अंदर उन पर यह तीसरा हमला हुआ है। वो भी हम आपको बताएंगे, उन पर कब कब अटैक हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप मार्शल का जो मुद्दा बता रहे थे वो जानने से पहले हम सौरभ भारद्वाज का वो स्टेटमेंट सुन लें जिनमें वो आरोप लगा रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी पदयात्राएं कर रहे हैं दिल्ली वालों के बीच, पैदल चल के उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नींद आनी बंद हो गई है। उनको दोबारा तीसरी बार दिल्ली में हार नजर आ रही है और जब आदमी हारता है तो बेईमानी करता है। जब कोई आदमी खेल में हारता है तो फिर वो बेईमानी करके जीतने की कोशिश करता है। आज भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे उतर आई है। आसिफ, अब मैं चाहूंगा आप जो मार्शल वाला मुद्दा बता रहे थे वो बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या पूरा मामला है और नियमितीकरण की मांग को लेकर जो उनका प्रदर्शन चल रहा है, क्या क्या हुआ। हालांकि ये देखिए कि विकास, अभी कल ही की बात है कि विधानसभा में आतिशी इसी मुद्दे पर बोल रही थी कि मार्शल के जितने भी बस मार्शल हैं उनको नियमित किया जाए और इसको लेके वह कह रही हैं कि हम लगातार एलजी के पास जा रहे हैं लेकिन एलजी उस पर मुहर नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने इतना भी क्या कहा, जो विजेंद्र गुप्ता हैं, नेता विपक्ष भाजपा के, हाँ, तो जो विजेंद्र गुप्ता हैं उन पर ये एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम तो साथ साथ उनके गए, बाकायदा हम तो गाड़ी में बैठ गए कि अगर आप ये कर सकते हैं, यानी कि अगर इस पर मुहर लग सकती है और आप मार्शल को नियमित कर सकते हैं, इसके लिए एलजी आपके हैं, आप हमारे साथ चलिए और इस पर मुहर लगवा दीजिए। और इसके बाद हुआ यूं कि आतिशी ने विधानसभा में कहा कि अगर आप इन्हें यानी कि बस मार्शल को नियमित करवा देते हैं एलजी से मिलकर, तो मैं आपके खिलाफ, रोहिणी से वो विधायक हैं, वहाँ पर मैं अपने पार्टी से गुजारिश करूँगी कि आपके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की तरफ से ना उतारा जाए, बाकायदा मैं आपके पक्ष में वोट मांगूंगी। उन्होंने ये विधानसभा में कहा, ऑफर दिया, उन्होंने ऑफर दिया कि अगर आप बस मार्शल्स को नियमित करा देते हैं एलजी के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर, तो मैं आपके सीट पर, रोहिणी सीट पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं उतारूंगी और आपके लिए वोट मांगूंगी। फिलहाल एक चीज़ और बता दूं विकास, कि करीबन 10,000 बस मार्शल लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेके कि हमें नियमित किया जाए, हमें मतलब कि थोड़ा थोड़ा काम ना मिले, हमको एक कंफर्म रोज़गार हो मेरी, और उस आधार पर हम काम करें। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये आदेश आया था कि जो बस मार्शल्स हैं उनको प्रदर्शन के टाइम पर रोज़गार दिया जाएगा। हालांकि वो इस पे भी नकार रहे हैं। जो बस मार्शल्स हैं उनसे हमने बात की थी, हमारे टीम के साथी ने, उनका ये कहना है कि हम इस दौर में भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी जो मांग है कि हमें नियमित किया जाए उस पर मुहर लगा। पॉल्यूशन के दौर पे कहा गया था कि बस मार्शल को काम मिलेगा, लेकिन उनका काम ये है, उनकी बात यह है बस मार्शल की हमें नियमित कर दिया जाए, बस यही मांग है उनकी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि एक और डेटा आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल पर कब कब हमला हुआ है। साल 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नवंबर 2013 में, और उस दौरान उन पर स्याही फेंकी गई थी। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और स्याही फेंकने वाले शख्स ने खुद को अन्ना हजारे का सपोर्टर बताया था। इसके बाद 2014 में 2014 के लोकसभा चुनाव थे, तब अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट खड़े हुए थे, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार पर निकले थे। मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे। उस दौरान उन पर भी तब स्याही फेंकी गई थी और अंडे भी फेंके गए थे। 2014 में ही एक खूब वीडियो वायरल हुआ था। एक ऑटो ड्राइवर था, उसने अरविंद केजरीवाल को माला पहनाई पहले और फिर एक थप्पड़ जड़ दिया। ये वाकया था, सुल्तानपुरी में एक रोड शो कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, और उस वक्त अपने एक प्रत्याशी के लिए, राखी बिरला, उनके लिए कर रहे थे रोड शो। इस दौरान ऑटो ड्राइवर ने पहले उन्हें माला पहनाई और फिर थप्पड़ मार दिया। अब इसके बाद 2016 में जब 2016 में क्या हुआ था कि ऑड इवन का फेज़ 1 शुरू हुआ था। उस दौरान उसकी सक्सेस का जश्न मनाया जा रहा था। तब एक महिला ने उनकी इस पॉलिसी से नाराज़ होकर उन पर स्याही फेंकी थी। सचिवालय में फिर 2018 में उनके ऊपर मिर्च फेंकने की कोशिश की थी, लाल मिर्च फेंकी गई थी, हालांकि तब भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 2019 में एक रोड शो था, मोती नगर में प्रचार कर रहे थे। एक युवक लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए चढ़ता है, अरविंद केजरीवाल से मिलने का बहाना बनाकर चढ़ता है और फिर उन्हें वो एक थप्पड़ जड़ देता है। उसको भी उस वक्त पकड़ लिया गया था। इसके अलावा 2022 में गुजरात में उन पर प्लास्टिक की बोतल फेंकी गई थी। इसको भी आम आदमी पार्टी ने बताया कि बीजेपी की ओर से यह हमला करवाया गया है। हाल ही में 25 अक्टूबर को एक घटना हुई थी। उस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया था कि विकासपुरी इलाके में भाजपा के लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला किया था। तो इस तरीके से बैक टू बैक उन पर हमले होते आए हैं। और 13 सितंबर वो दिन था जब जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने फिर 17 तारीख को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। फिर 21 सितंबर को आतिशी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और तब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यकाल फरवरी तक का है, तो उससे पहले ही चुनाव हो सकते हैं। वो चुनाव दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए उन्होंने पदयात्रा निकालना शुरू कर दिया। इससे पहले 21 नवंबर को उन्होंने 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। तो चुनाव के दौरान खास तौर पर इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं। अब अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंका गया था या वो स्पिरिट था, और फेंकने वाला क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था या केजरीवाल सरकार की नीतियों से को ना मानने वाला या उनकी नीतियों से नाराज कोई शख्स था, कोई कॉमन मैन था, ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। फिलहाल अशोक झा नाम के उस व्यक्ति को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी बातचीत में हमारे साथी आसिफ असरार थे। मेरा नाम विकास वर्मा है। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।